हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। मैं आज आप सभी को डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 13 है, जिसका पार्ट 1 में आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुकी। ये सेकंड वीडियो है, इसमें जहाँ तक हमने करा दिया उसको छोड़कर हम आगे जो नहीं कराया वो कराएंगे। चलिए हम करते हैं। ये यहाँ से क्षमता आकलन वाला जो है हमने किया नहीं है। चलो हम ये करते, 2 लाइन मैंने करा दी थी उस फर्स्ट वीडियो में, सेकंड में मैं पूरा ही करा देती हूँ। देखिए, क्षमता आकलन UNISDR के अकॉर्डिंग क्षमता एक समुदाय, समाज या संगठन के भीतर उपलब्ध सभी ताकत और संसाधनों का संयोजन है जो जोखिम के स्तर को कम कर सकती है या आपदा के प्रभाव को कम कर सकती है। ADPC का कहना है कि क्षमता निर्धारण यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि संकट के समय लोग खतरे के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं। ये बता रहे हैं कि ये क्षमता निर्धारण क्या है। यह बात निर्धारित करती है कि जो संकट के समय जो लोग हैं वो खतरे के जो हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं ये, और अपनी आजीविका की स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए लोगों के पिछले अनुभवों को उन खतरों के साथ क्या है समझने के लिए जो उन्हें रणनीतियाँ विकसित करने में सक्षम बनाता है। विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और समुदाय द्वारा जोखिम जो न्यूनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, और यह आकलन करना कि इन संसाधनों तक किसके पास पहुंच है और उन्हें नियंत्रित कौन करता है। क्षमता को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत पहुंच ये आकलन करता है कि जो संसाधनों तक किसके पास क्या है पहुंच है और उन्हें नियंत्रित कौन करता है। क्षमता को निम्नलिखित श्रेणी मतलब जो क्षमता है उसको कई सारी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आर्थिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, सामाजिक क्षमता है, प्राकृतिक और जलवायु संसाधन। इन्हीं श्रेणियों में क्या है इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम देखते हैं समुदाय आधारित आपदा जोखिम आकलन के लिए उपकरण। जो सहभागिता जोखिम आकलन उपकरण का क्या है उपयोग गांव की मौजूदा जोखिम स्थिति के बारे में है और समुदाय से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। इस आकलन के लिए एक विशेष तकनीकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, मतलब होनी ज़रूरी नहीं है कि, और इसकी आवश्यकता केवल समुदाय का क्या है स्थानीय ज्ञान है। यह दृष्टिकोण गांव के आधार पर रेखा सर्वेक्षण को इकट्ठा करने में मदद करता है, जो अधिक बातचीत के माध्यम से संघर्ष समाधान को हल करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं निम्नलिखित सहभागी जोखिम आकलन उपकरण की जो सहभागी जोखिम आकलन की जो उपकरण होते हैं जो उसकी सहायता करते हैं वो कौन कौन से। तो एक है ऐतिहासिक रूपरेखा, दूसरा है जोखिम मानचित्रण, तीसरा है मौसमी कैलेंडर, चौथा है विनिगमन पथा और संस्थागत विश्लेषण, जेंडर मानचित्र, आजीविका और मौजूदा निपटान की कार्यनीति और आपदा रैंकिंग। ये सभी क्या है सहभागी जोखिम आकलन के क्या है उपकरण हैं। चलिए अब हम करते हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन ढांचा। जो समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन जो ढांचा होता है वो किस तरीके का होता है, ये देखिए। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन संस्थागत ढांचा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब स्थानीय संस्थानों, राज्य नीतियों और प्रथाओं के साथ सामुदायिक पहलों को एकीकृत किया जाता है तो CBDM उपायों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। 2014 में NDMA CBDMA दिशा निर्देशों के साथ आया जो CBDM संस्थागत ढांचे पर चर्चा करता है और यह देखता है कि CBDM का संस्थागत ढांचा भागीदारी, सामाजिक समावेश, समानता और विकेंद्रीकृत शासन के क्या है सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।
अब हम देखते हैं जो है सबसे पहले ये देखिए, सामान्य रूप से क्या विभिन्न कारणों से CBDM संस्था का ढांचा महत्वपूर्ण है। तो इसके कौन कौन से कारण हैं? कई कारण हैं जिससे जो संस्था का ढांचा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है, सबसे पहले CBDM संस्थागत रूपरेखा जमीनी स्तर पर मौजूद इस संस्थानों की प्रकृति और रूपों पर स्पष्टता रखने में मदद करती है। दूसरी बात यह है, समुदाय और सरकारी संस्थानों के बीच संबंध बनाती है जो बेहतर समन्वय और कार्यवाही में मदद करते हैं। तीसरा, सरकार और नागरिक समाज को समुदाय संगठन के गठन और कार्यप्रणाली की सुविधा प्रदान करने में मदद करती है। आखिरकार ढांचा समुदाय है आधारित संस्थानों और जो प्रक्रियाओं के कामकाज की क्या है, निगरानी करती है और आकलन करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। NDMA CBDM दिशा निर्देशों ने क्या है, जो समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन संस्थागत ढांचे के सिद्धांत को क्या है, को भी समझाया है। और निम्नानुसार CBDM संस्थागत ढांचे के स्थानीय समुदायों को निष्क्रिय पीड़ितों के बजाय सक्रिय जो हितधारियों के रूप में क्या है, माना जाना चाहिए। समुदाय को सभी आपदा प्रबंधन गतिविधियों का केंद्र माना जाना चाहिए और जो योजनाएं होती हैं आपदा प्रतिक्रिया, आपदा न्यूनीकरण आदि से। CBDM संस्थागत ढांचे विभिन्न जो समुदायों की ज़रूरतों के प्रति क्या है, संवेदनशील होने चाहिए। और जैसे कि कई सामाजिक समूह हैं, विकलांग हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग और अन्य जो हसीए वाले लोग हैं, उनको क्या है, क्योंकि वे अधिक जोखिम में रहते हैं, इसलिए इन पे क्या है, अधिक ध्यान देना, मतलब इनको अधिक ज़रूरत होती है, संवेदनशील होने चाहिए। CBDM संस्थागत ढांचे को स्थानीय जोखिम पैटर्न और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो आपदा एक अलग घटना नहीं है, लेकिन विकास क्या है, पर्यावरण प्रबंधन और मानव जो व्यवहार में से क्या है, संबंधित चिंताओं से उत्पन्न होती है। CBDM संस्थागत ढांचे को अपनी स्वायत्तता खोए बिना बाहरी सहायक और सुविधाजनक जो संस्थान के समन्वय में क्या है, काम करना चाहिए और इस प्रकार स्वच्छता और सहयोग की भावना पर कार्य करेगा। जो बता रहे कि जो CBDM है संस्थागत ढांचे को क्या है, अपनी स्वायत्तता खोए बिना क्या है, बाहरी जो सहायक और जो सुविधाजनक संस्थान है उनमें क्या है, एकता लाने का काम करना चाहिए और इस प्रकार स्वच्छता और सहयोग की क्या है, भावना पर भी कार्य होगा इससे। ये देखिए, अब आप देखिए ये डायग्राम, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसमें कौन कौन सा, तो पहले देखिए जिला स्थानीय शहरी, तो इसमें आ जाएंगे नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों में लाइन विभाग। दूसरा है जिला मध्यवर्ती पंचायत। तीसरा है पंचायत गांव। अब ये पंचायत गांव की बात होगी तो इसमें आ जाए शहर आपदा प्रबंधन कार्यनीतियाँ और गैर सरकारी संस्थाओं CBO, CSO, वार्ड स्तर पर अन्य हितधारक समेत अन्य। और ये है गांव आपदा प्रबंधन समिति और ये है गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायक समूह में समुदाय सहित अन्य हितधारक। तो अब इस टेबल को अच्छे से देख लेना, जो डायग्राम है इसको अच्छे से आप एग्जाम में बना के आना। देखिए CDMM संस्थागत ढांचा जिला, उपजिला और गांव स्तर पर भी केंद्रीकृत योजना प्रबंधन पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो सभी स्तर क्या है उन दोनों में क्षैतिज और लंबवत लिंक होने चाहिए। इस प्रकार क्या है, जो आपदा जोखिम में जो कमी की कार्यनीतियां हैं उन मुद्दों को क्या है, विकास योजना प्रक्रिया में मुख्य धारा में लाया जा सके। यदि जो ग्रामीण और जो शहरी स्तर पर चित्र सभी जो स्तरों पर क्या है, सभी संस्थान के साथ उचित संबंध है। अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन योजना।
आपदाओं के प्रबंधन में अच्छी तरह से योजना बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन गुण आजीविका संपत्ति इत्यादि के मामले में प्रमुख क्षति को रोकने में सहायक है। CBDM योजनाएं भी सहायक है, क्योंकि इसमें संवेदनशीलता, संभावित खतरे जो किसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, तंत्र को तुरंत आपदा से निपटने के लिए भी सहायक होते हैं। निम्नलिखित भाग समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं के बारे में क्या है, चर्चा करते हैं। तो जिसे आपदा के विभिन्न चरणों में लागू किया जा सकता है, जैसे पूर्व आपदा, मतलब आपदा आई नहीं है उससे पहले, और आपदा के दौरान जब आपदा आ गई है, और आपदा के बाद जब आपदा आके चली गई है। आपदा पूर्व चरण में CBDM जो है वो कैसे आता है, CBDM योजना जो है वो कैसे है, देखिए। आपदा पूर्व चरण नियोजन प्रक्रिया को निम्नलिखित कर सकती है। एक है समुदाय अभिविन्यास योजना में जो अभिविन्यास की क्या है दिशा में उपाय हो सकते हैं, जिसमें समुदाय को आपदा और उनकी कमजोरी के प्रभाव को क्या है प्रभावित जानकारी मिल सकती है। दूसरा है जो संसाधनों का क्या है स्टॉक टेकिंग। आपदा टेकिंग पूर्व आपदा, मतलब आपदा आने से पहले इस चरण में क्या है उनके गांव या इलाके के भीतर संसाधनों का स्टॉक लेना महत्वपूर्ण है। ऐसे स्टॉक में स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, चक्रवातों, आश्रय, संचार सुविधाओं, सड़कों और बुनियादी ढांचे की स्थितियों आदि की शर्तों को लेते हुए, और जो समुदाय को वास्तव में आपदा घटने पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। हम देखेंगे अब जोखिम और संवेदनशीलता आकलन। जो जोखिम है और जो संवेदनशीलता उसका क्या है आकलन कैसे करें, उसका क्या समुदाय के जोखिम और कमजोरियों का जो आकलन पूर्व आपदा चरण में क्या है नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कि जो आपदा पूर्व क्या है तो आकलन का महत्वपूर्ण है, और जो आपदा आने से पहले ही क्या है उसका नियोजन, मतलब योजना बना ली जाती है कि कौन सा कहाँ पे किस चीज़ की क्षति या होने वाली है, तो उसका पहले ही क्या है आकलन कर लिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम करा जाता है। जोखिम क्षेत्र जैसे भौतिक संरचनाओं, आर्थिक संपत्ति इत्यादि, और जोखिम वाले लोगों जैसे बच्चों, महिलाओं, विकलांग, बुजुर्ग इत्यादि के तत्वों का क्या है स्टॉक लेना महत्वपूर्ण है, ताकि तैयारी उपाय जो होते हैं उचित रूप से नियोजित हो सके। तैयारी योजना का निर्माण। जो तैयारी योजना का निर्माण कैसे होता है, देखिए आपदा पूर्व चरण में समुदाय स्तर पर तैयारी योजना तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये समुदाय की ज़रूरतों को समझता है आपदा के घटित होने से पहले, उसके दौरान और बाद में समुदाय द्वारा किए जाने वाले उपायों को स्पष्ट करता है। विभिन्न संस्थानों पर उपलब्ध संसाधनों का क्या है विचार देता है, और संबंधित अधिकारियों, विभाग, पंचायती राज संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और CBO आदि क्या है आदि इत्यादि की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है, और एक अच्छी CBO इत्यादि की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। एक अच्छी तरह से तैयार योजना समुदाय को प्रभावी रूप से योजना को कार्यान्वित की सुविधा प्रदान करती है। अब हम देखते हैं आपदा के दौरान, जब आपदा आती है उस दौरान कौन कौन सी कदम उठाए जा सकते हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। देखिए आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन के इस चरण के देखिए आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ठीक है, आपदा प्रबंधन के इस चरण की जो दूसरा चरण है आपदा के दौरान योजना बनाते समय निम्नलिखित उपायों को ध्यान में रखते हैं। तो कौन कौन से ध्यान होते हैं, देखिए एक होता है खोज, बचाव और निकासी गतिविधियों का आयोजन। कि जब आपदा आ गई है तो उस टाइम क्या है जो लोग खो गए हैं और जो मुसीबत में हैं, जो फंसे हुए हैं आपदा में, और जो निकासी और जो गतिविधियों का क्या है आयोजन करना। दूसरा है लोगों और पशुओं को आश्रय प्रदान करना। जो लोग हैं, पशु हैं, तो जब आपदा के दौरान उन्हें कहाँ पे रखा जाए तो उनके रहने का क्या है प्रबंधन करना। और मलबे की निकासी और मृत शरीरों को पहचान करना। जो आपदा आई है तो उससे जो मलबा हो गया इकट्ठा, जो सब
और जो लोग वहाँ पे जो मर गए हैं तो उन लोगों की पहचान करना और उन परिवारों को क्या है उनका शव प्रदान करना। क्षति का आकलन करके कितनी क्षति हो गई है इसको भी क्या है आकलन करके जो घर है पशुधन है जनसंख्या को प्रभावित आदि संख्या के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ये देखिए अब हम देखते हैं आपदा के दौरान जो है देखिए अब हम देखते हैं जो आपदा के दौरान क्या है जो उपाय होते हैं तो वो कौन कौन से उपाय होते हैं तो हम उनको देखते हैं। देखिए पहला देखिए जो खोज बचाव और निकासी गतिविधियों का आयोजन। इसमें क्या है आपदा जो पीड़ित की पहचान करना होता है, उन्हें सुरक्षित स्थानों में लाना होता है और जो प्राथमिक चिकित्सक है उनको प्रदान करनी होती है, राहत वितरित करना है और जो निकासी योजना के आदि का पालन करना शामिल होता है। दूसरा होता है लोगों और पशुओं को आश्रय प्रदान करना। जो लोग हैं जो पशु पक्षी जो भी हैं उनको जानवरों को आश्रय प्रदान करना। तो जबकि लोगों को और पशुओं के लिए क्या है आश्रय की जगह पूर्व नियोजित मतलब पहले से ही क्या है योजना बना ली जाती है कि यहाँ पर इन लोगों को ठहराना है, ठीक है, मतलब रोकना है या उनको रखना है। तो आश्रय में अन्य व्यवस्थाओं के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिसमें जानवरों की आपूर्ति, स्वच्छता, रसोई, चारा, पशुओं के लिए चारा, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा ये इत्यादि क्या है लोगों और पशुओं के आश्रय प्रदान करने के अंतर्गत आती। तीसरा है मलबे की निकासी और मृत शरीर की पहचान करना। जो ध्वस्त इमारतें हैं जो टूट गई हैं, पुल हैं जो टूट गए हैं, पेड़ पौधे हैं जो गिर गए हैं, इनकी संरचनाएं आदि को इससे क्या है मलबे को साफ करना और जो मृत मनुष्य और जो पशुओं का निपटान आपदा चरण के दौरान में एक मुख्य चिंता है जिसे उचित तरीके से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। बीमारी का प्रसार और आगे स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव को क्या है निहित होना चाहिए। और चौथा लास्ट है क्षति का आकलन करके कितनी क्षति हुई है वहाँ पे उसका क्या है आकलन करना, किस लोगों में हुई है, जानवरों में हुई है और जो पैसे धन की इस संपत्ति की जो है उस सभी क्षति का क्या है आकलन करना। तो आपदा सुविधाओं को घटना पर तुरंत आपातकालीन राहत की क्षति का आकलन करना यह घरों, जनसंख्या, पशुधन, क्षेत्र प्रभावित आदि संख्या के संदर्भ में किए जानी चाहिए। मैंने जैसा कि बताया आपको चाहे घर हो, जनसंख्या हो, जो लोग हो, पशुधन हो, मतलब जो जानवर कोई भी हो सभी के बारे में क्या है तुरंत जो क्षति आकलन की जानी चाहिए। अब दूसरा देखिए आपदा पश्चात चरण। अब पहले तो आपदा पूर्व ने देख लिया तो आपदा आई नहीं है उससे पहले ही हमने क्या है उसके पहले अनुमान लगा लिए और उसकी तैयारी कर ली। अब आपदा के दौरान जो आ गई तो उस टाइम हमने क्या क्या जो काम किए उसको देख लिया। अब हम लास्ट में जो आपदा की पश्चात जब आपदा आती है और चली जाने के बाद में जो सब कुछ तहस नहस करके जाती है अब हम उसको देखेंगे। फिर उसमें क्या करते हैं देखिए पहला है विस्तृत क्षति आकलन, मतलब बड़े पैमाने पर जो क्या है क्षति का आकलन। जैसे कि आपदा पश्चात चरण में एक विस्तृत क्षति आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन और अन्य नुकसान जैसे बुनियादी ढांचे, फसलों को नुकसान और अनुमानित मूल्य के संदर्भ में हानि के परिमाण को जानने में सहायक है। कि जब विस्तृत जानकारी मतलब जो बहुत बड़े स्तर पर क्या है जो क्षति आकलन है उसका आकलन करना, क्योंकि जब आपदा जाती है आने के बाद में जब जाती है तो बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा कर जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाती है। तो उसका क्या है आकलन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पुनर्वास योजना तैयार करना कि अब उन लोगों को रहने के लिए वहाँ पे स्थान की क्या है पुनर्वास योजना तैयार करना कि जब क्षति होगी तो वहाँ पे तो लोग रह नहीं सकते तो उनको कहाँ पे रखना है, तो उस चीज़ की क्या है तैयारी करना। एक व्यापक आर्थिक पुनर्वास योजना तैयार करना आवश्यक होता है जिसमें आवश्यक सहयोग, कारीगरों, हंसिए, छोटे पैमाने और व्यावसायिक लोगों के पुनर्वास, अन्य व्यवसायों का पीछा करने वाले मवेशियों और प्रतिस्थापन, कृषि के माध्यम से कृषि गतिविधियों बहाल करने के उपाय शामिल हो सकते हैं, अन्य उपकरण, नौकाओं, मछली और पकड़ने वाले जाल आदि।
अब हम देखेंगे सामाजिक पुनर्वास। जो सामाजिक पुनर्वास होता है, जैसे आपदा के पश्चात योजना को मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनवाड़ी, समुदाय केंद्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और जो प्रभावित करने के लिए क्या है, मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि जो उन्हें अपनी सामान्य दिनचर्या में क्या है, वापस लाने में सक्षम बनाया जा सके। मतलब जो जहाँ पे जो भी क्लिनिक होते हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, चाहे स्कूल होते हैं, और जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, और जो व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी मिलकर क्या है, ये कोशिश करें कि जो लोग हैं वो अपने उनको इस तरीके से उनको इस काबिल बना दिया जाए कि वो पहले की तरह ही क्या है, अपने जीवन में वापस आ सके। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट CVDM की निगरानी। जो CVDM की निगरानी समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में उचित निगरानी और आकलन तंत्र बनाना महत्वपूर्ण है। संसाधनों के उचित उपयोग और कार्यान्वयन की सुविधा के लिए इसकी क्या है, आवश्यकता होती है। ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करके जाना। और ये जो मैंने इसमें जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो हमारे दो पेपर हो चुके हैं आपके सब्जेक्ट के जो हैं वो हो चुके हैं, वो आप उन दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ये देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ज़रूर आएगा पेपर में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।